जहां शिव की महिमा अंत है, लेकिन कुछ ऐसा ही एक स्थान है जहां स्वयं प्रकृति भगवान शिव को नमन करती है। ये मंदिर राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है और ये बैकअप रूप से माना जाता है। रामपुर का वो गुप्त धाम जहां प्रकृति करती है शिव का अभिषेक। रामपुर जिले के उस छोटे से गांव में स्थित यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। यह न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक रहस्य का भी साक्षी है। ये कोई मनुष्य द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं, बल्कि स्वयंभू शिवलिंग की प्रकट स्थली है। बहुत पुराने समय की बात है। उस जगह पर सिर्फ एक बबूल का पेड़ था और चारों ओर खाली जमीन फैली हुई थी। एक रात गांव के चरवाहों ने देखा कि पेड़ के नीचे से हल्की सी रोशनी निकल रही है। पहले तो सबने समझा कोई जुगनू होगा, पर जब वो रोशनी मिट्टी फोड़कर ऊपर आई तो सबके कदम ठिठक गए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा जमीन के बीचों बीच एक काले पत्थर का शिवलिंग था, जिसके ऊपर अब भी हल्की चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये धरती से स्वयं प्रकट हुए भगवान हैं, इन्हें कोई छुएगा नहीं, बस पूजा होगी। उस साल शिवलिंग के प्रकट होने के बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया था। सावन का महीना आधा बीत गया, पर बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। खेत सूख रहे थे और पशु प्यासे थे। गांव वाले घबराकर उसी नए प्रकट हुए शिवलिंग के पास इकट्ठा हुए और लगातार 3 दिन तक उपवास रखकर रात दिन पूजा की। तीसरे दिन की रात जब सब निराश होकर सोने वाले थे, तभी अचानक बिजली चमकी और आसमान में घनघोर बादल छा गए। पूरी रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि केवल सूखे खेत ही नहीं भरे, बल्कि गांव के पुराने तालाब भी लबालब हो गए। अगली सुबह शिवलिंग की महिमा से अभिभूत होकर गांव के मुखिया ने घोषणा की, आज से जिस दिन ये चमत्कार हुआ, हर साल हम शिव का धन्यवाद करने के लिए एक भव्य मेला लगाएंगे। इसी चमत्कारिक घटना के बाद से सावन में यहां दूर दूर से लोग आते हैं, कांवड़िए जल चढ़ाते हैं और साल में एक बार भव्य मेला लगता है। मेला इतना बड़ा होता है कि आसपास के दर्जनों गांवों की रौनक उसी से जुड़ जाती है। पर कहते हैं उस मेले की आखिरी रात को जब सब दुकानें बंद हो जाती हैं और मैदान सुनसान हो जाता है, तो मंदिर के भीतर से घंटियां अपने आप बजती हैं और कोई अनजानी आवाज आती है, ओम नमः शिवाय। लोग कहते हैं वो आवाज खुद भगवान शिव की होती है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं।